और पहला है इसका, सही से समझ लिया, एक सवाल समझ लिया तो सब समझ में आ जाएंगे। ये कह रही है वक्र बाई स्क्वायर बराबर एक्स, वक्र बाई स्क्वायर बराबर एक्स, ये तो हमें दे रखा वक्र कर्व, रेखा हो एक्स बराबर एक, एक्स बराबर एक से घिरा हुआ, एक्स बराबर 4 से घिरा हुआ और एक्स अक्ष से घिरा हुआ। एक्स अक्ष से घिरे हुए भाग का प्रथम चतुर्थांश में क्षेत्रफल ज्ञात करो। प्रथम चतुर्थांश में, अब सबसे पहले तो ये पहचानेंगे ये वक्र है क्या। देखो अभी मैंने वक्र बनाए थे, तो ये क्या किससे मेच खा रही है, हमारा बाई स्क्वायर बराबर 4ax है। ये क्या है हमारा, बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, समझ गए। तो इसका मतलब कैसे बनेगा, पहले तो इसका चित्र बनाते हैं। ये जो वक्र है हमारा ये है, पैराबोला है, परवलय है, ठीक है। ये होता है यहाँ पे O। दूसरे में कह रही है x बराबर एक, x बराबर एक लाइन खींच लेंगे, ये x डैश और ये बाई डैश, ये इस पर कट होगा 1 2 3 4 5 6। अब x बराबर एक, तो x बराबर एक लाइन ये हो गई, ये हो गई हमारी x बराबर एक रेखा खींच ली। x बराबर 4, 1 2 3 4, x बराबर 4 दूसरी रेखा खींच ली। अब ये कह रहा है इस वक्र के, ये वक्र तो यहाँ से यहाँ तक आ गया, x बराबर एक रेखा के, ये आ गई, x बराबर 4 रेखा के एवं x अक्ष और प्रथम चतुर्थांश में घिरे भाग का क्षेत्रफल बताओ। ये इतने हिस्से का क्षेत्रफल पूछ रहा है, इतना पार्ट का एरिया पूछ रहा है ये, तो इसे हमने नाम दे दिया ABCD। ABCD का जो बंद पार्ट है इसका एरिया निकालना। अब ये एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक पट्टी मान लेंगे, एक छोटी सी पट्टी मान लेते हैं जिसकी मोटाई कितनी dx और ऊंचाई कितनी इसकी y, हर सवाल में मानी जाएगी अगर ये x अक्ष पे, और इधर को मानोगे तो क्या मोटाई dy और लंबाई इसकी x, ये पट्टी मान ली। अब इसे यहाँ से 1 से लेके 4 तक चला देंगे, 1 से लेके 4 तक चला देंगे तो हमारा ये पूरा एरिया निकाल के दे देगी प्रथम चतुर्थांश में, समझ गए। इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए घिरे भाग ABCD का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन ABCD, पूरा इंग्लिश में लिखा जाएगा एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन ABCD। कहाँ से कहाँ तक जानी है पट्टी, ये 1 से लेके 4 तक, तो लिमिट हो गई 1 से 4। पट्टी का एरिया कितना है बाई dx, ना सवाल गलत हो जाएगा, ग्राफ में तो है से तो चलोगे, छोटे से बड़े मतलब नहीं होता, ये O है, O से ही तो चलेगा, उधर से कैसे आ जाओगे जब रास्ता ही नहीं है। तो 1 से 4 बाई dx। अब बाई का यहाँ से मान निकाल लेंगे समीकरण 1 से, यहाँ से बाई का मान कितना हो जाएगा, इधर से वर्ग हटाएंगे तो वर्गमूल चढ़ जाएगा √x। अब इसमें बाई का मान रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बाई का मान रख लेंगे तो ये हो जाएगा 1 से 4, बाई का मान कितना √x dx, बाई की जगह बाई का मान रख लिया। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे सिंपल, मतलब कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन x की पावर, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, पहले एक लाइन और लिख देता हूँ, 1 से 4 इसे लिख लेंगे x की पावर 1/2 dx, इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे x की पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1, लिमिट 1 से 4 तक, ये हो गया x की पावर 3/2/3/2, लिमिट 1 से 4, 3/2 का तो कोई मतलब ही नहीं है लिमिट से, तो इधर आके क्या हो जाएगा ये 2/3, x की पावर 3/2, 1 से 4, 2/3 अपर लिमिट मतलब 4 की पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट 1 की पावर 3/2। अब इसे कैसे सोल्व करेंगे, 4 की पावर 3/2 कैसे सोल्व होगी, देखो ये ऐसे सोल्व होती है, 4 की 3 बार गुणा करो, 4 चौक 16 चौका 64, 64 का स्क्वायर रूट 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट, 64 का स्क्वायर रूट कितना 8, माइनस 1 पे तो कितनी पावर हो, 1 ही होता है, 2/3 गुणा 7, 7 2 14/3 स्क्वायर यूनिट मतलब वर्ग मात्रा, इतना एरिया है, इतने स्क्वायर यूनिट।
ये पहले तो पहचान करनी होती है क्या। ये होता बाई स्क्वायर बराबर 4ax। प्रथम चतुर्थांश में वक्र बाई स्क्वायर इक्वल टू 9x। एक तो ये दे रखा है हमें वक्र x बराबर 2, x बराबर 4 एवं x अक्ष। अब देखो इसने कह दिया x अक्ष, इसमें लिखना भूल गया है प्रथम चतुर्थांश दूसरे वाले सवाल में, जबकि प्रथम चतुर्थांश में ही पूछ रहा है ये। ठीक है, ना दिया हो तो पूरा निकाल देंगे ऊपर से नीचे तक। प्रथम चतुर्थांश में हमें निकालना। अब देखो क्या करेंगे, पहले इसका ग्राफ बनाएंगे। बाई स्क्वायर इक्वल टू 9x है, मतलब बाई स्क्वायर बराबर 4ax से मेज खा रहा है ये। तो ये क्या है, पैराबोला है, बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये ग्राफ बना लिया। ये x होता है, ये x डैश, ये बाई डैश। यहाँ से पहले ही बाई की वैल्यू भी निकाल देता हूँ मैं। बाई बराबर वर्ग घटा वर्गमूल चढ़ गया, 9 का वर्गमूल 3 रूट x, मतलब 3x की पावर हाफ। आगे की लाइन कम हो जाए। अब हमें कहाँ से कहाँ तक निकालना है, x बराबर 2 से, x बराबर 2 ये लाइन हो गई, और अगली क्या है x बराबर 4, x बराबर 4। 2 वाली पहले आ गई क्योंकि पहला खाना दूसरा खाना तीसरा ग्राफ में बना रहे हैं ना ये, आगे पीछे कैसे कर लेंगे। पहले 2 आ गई, फिर 3, फिर 4 ऐसे। अब वो कह रहा है x अक्ष वक्र x बराबर 2 और x बराबर 4 द्वारा घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। प्रथम चतुर्थांश में कहेगा तो इतना निकालेंगे, और ना तो पूरा निकालना पड़ेगा। समझ गए, इसमें लिखा नहीं है मगर पूरा ऐसे निकलेगा। एक का निकाल के डबल कर देंगे, या तो पूरी पट्टी मान लो या बाद में 2 से गुणा कर दो। अब ये एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बाई लंबाई की और dx मोटाई की पट्टी कहाँ से कहाँ तक चला देंगे, 2 से 4 तक। इसे नाम दे दिया ABCD। इसलिए ABCD भाग का क्षेत्रफल, ABCD भाग का क्षेत्रफल कहाँ से कहाँ तक जा रही लिमिट, 2 से 4 बाई dx। अब इसमें बाई का मान रख लेंगे, बाई का मान रखने पर बाई का मान रख लेंगे 2 से 4। बाई का मान है 3 x की पावर हाफ dx। 3 को बाहर ले लेंगे क्योंकि 3 का तो इंटीग्रेशन से कोई मतलब है ही नहीं। 1/2 dx, इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, x की पावर हाफ प्लस 1 बटे हाफ प्लस 1। ठीक है, 2 से 4 ये हो गया हमारा 3 इंटू कितना हो जाएगा, x की पावर 3/2 बटे 3/2, 2 से 4। 3 गुणा ये हो गया 2/3, x की पावर 3/2 इंटू 2 से 4, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 इंटू 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2। अब देखो जरा इसे सॉल्व करना। 4 की पावर 3/2 कैसे सॉल्व करेंगे, अभी बताया था। 4 चौक 16 चौका 64, 64 का स्क्वायर रूट वर्गमूल मतलब 8। 2 की 3 बार गुणा 8 और 8 का वर्गमूल 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 बाहर आ जाएगा, 2 रूट 2, 2 रूट 2, 2 और अंदर से कॉमन ले लो या 2 के अंदर गुणा कर लो। 2 8 16 माइनस 2 दूनी 4 रूट 2। वर्ग मात्रक स्क्वायर यूनिट एरिया निकल लिया तो सब वर्ग मात्रक लिखा जाएगा। लड़ाई की बात कर रहा तुरंत टीवी में ना उठा कर जन कहाँ डाल देंगे, पता भी ना देंगे। अब खान सर थोड़े ही हम खान सर वाला तो कितने वो है ना, फेमस है। 1 2 3 4। देखो जरा ध्यान दो जरा, देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है भाई, बाई बराबर 2, बाई बराबर 4 और बाई अक्ष से घिरे भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो हमें देखना है एक्स स्क्वायर बराबर 4 बाई। दूसरी पहचान ये भी होती है इसकी कि अगर एक्स की पावर सम है तो बाई के दोनों तरफ ग्राफ एक सा होगा, मतलब एक्स डैश। अगर भूल जाओ तो ये ध्यान रखो, एक्स की पावर सम है तो बाई के दोनों तरफ एक सा होगा, ये मतलब बाई की तरफ को बनेगा ये। ठीक है, तो ये है ये
ये बाई डैश। अब कहाँ से बाई बराबर 2 लाइन खींचेंगे तो बाई बराबर 2 1 2 यहाँ पे आ गई कहीं, ये हो गई बाई बराबर 2 लाइन, और बाई बराबर 4, बाई बराबर 4 लाइन ये हो गई, ठीक है। और बाई एक्स ये हो गया, देखो वक्र ये हो गया, बाई बराबर 2 लाइन ये हो गई, बाई बराबर 4 लाइन ये हो गई, बाई एक्स ये हो गया। मतलब क्या पूछ रहा है ये, पहले चतुर्थांश ये पूछ रहा है, ठीक है। अब इसमें कैसे निकालेंगे, एक्स एक्स पे तो है नहीं एरिया हमारा, तो हम क्या करेंगे, पट्टी ऐसे मान लेंगे, इसकी लंबाई एक्स और पट्टी की चौड़ाई कितनी डी वाई। अब ये 2 से कहाँ तक चला देंगे, 4 तक चला देंगे, 2 से 4 तक, इसलिए इसे नाम दे देते ए बी सी डी, इसलिए ए बी सी डी भाग का क्षेत्रफल। कहाँ से कहाँ तक चलनी पट्टी, 2 से 4 एक्स डी वाई, क्योंकि एक्स लंबाई है इसकी, डी वाई चौड़ाई है। अब x का मान यहाँ से निकालना पड़ेगा, x बराबर हो जाएगा, वर्ग हटा के वर्गमूल चढ़ गया, 4 का वर्गमूल 2 रूट बाई, मतलब 2 बाई की पावर हाफ। अब बाई में होगा ना, अब यहाँ पे क्या रखेंगे, x का मान रखने पर, x का मान रख देंगे तो ये हो जाएगा 2 से 4 x का मान रख दिया, 2 बाई की पावर हाफ डी वाई, 2 को बाहर निकाल लेते हैं, 2 से 4 बाई की पावर हाफ डी वाई, 2 इंटू बाई की पावर हाफ प्लस 1 बटे हाफ प्लस 1, ठीक है। 2 से 4 2 इंटू बाई की पावर 3 बटे 2 बटे 3 बटे 2, 2 से 4 ये पलट के बाहर आ जाएगा, 2 गुणा 2 बटे 3 इंटू बाई की पावर 3 बटे 2, 2 से 4, ठीक है। अब देखो 2 दूनी 4, 4 बटे 3 इंटू 4 की पावर 3 बटे 2 माइनस 2 की पावर 3 बटे 2। अब 4 बटे 3, 2 4 की 3 बार गुणा कर लेंगे, 4 चौक 16 चौका 64 8, और 2 की पावर 3 बटे 2 का मतलब 2 रूट 2, ठीक है। 2 अंदर से और कॉमन ले लो, या तो गुणा कर लो या कॉमन ले लो, 2 और कॉमन ले लिया तो 4 बटे 3 गुणा 2, 4 माइनस रूट 2, 4 दूनी 8 बटे 3 इंटू 4 माइनस रूट 2 वर्ग मात्रक, ये आंसर होगी। 4th क्वेश्चन है, दीर्घवृत्त दे रखा है एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस, अरे यार सवाल ही गलत हो गया। देखो चौथा सवाल है, सवाल नंबर 4, दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 बराबर 1 दे रखा है, से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब इसमें ये नहीं कह रहा प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, कह रहा घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। और इलिप्स वाले जितने क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन इलिप्स वाला आना ही आना। अब देखो जरा, दीर्घवृत्त है ये, पहले तो इसका ग्राफ देखेंगे, ग्राफ जा कहाँ रहा, एक्स स्क्वायर बटे 16 को लिख लेंगे 4 का स्क्वायर, प्लस इसे लिख लेंगे वाई स्क्वायर बटे इसे लिख लेंगे 3 का स्क्वायर। एक्स अक्ष पे 4 बड़ी संख्या आ रही है, वाई अक्ष पे छोटी संख्या आ रही है, तो एक्स अक्ष की तरफ को फैला हुआ है, और अगर यह छोटी है बड़ी आती तो वाई अक्ष की तरफ को फैला हुआ होता, समझ गए, क्योंकि 2 वैरायटी होती है ना इसकी। अब देखो इसका चित्र बना लेते हैं, थोड़ा इधर से लेता हूँ इसको, इधर आंसर निकाल लेंगे। आना रहेगा कितना आ रहा, ये एक्स डैश, और ये हो गया हमारा बाई, और ये हो गया बाई डैश। ये दीर्घवृत्त है, ये दीर्घवृत्त बना लेंगे, ये पूरे का एरिया निकालना। तो एक्स अक्ष पे कितना आ रहा है 4, तो 4 अंतःखंड काट रहा है, तो ये हो गया 4,0, ये दूरी, ये तुम्हें पता ही है ओ होता, और ये इधर को हो गया -4,0। बाई एक्स पे कितना अंतःखंड है 3, तो ये हो गया 0,3, और ये हो गया 0,-3, ठीक है। हम क्या करेंगे, पहले एक भाग का निकाल लेंगे, एक भाग का निकाल कर 2 से नहीं 4 से गुणा कर देंगे, तो एक साथ जो है दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। इसलिए करेंगे कैसे, एक पट्टी मान ली जिसकी ऊंचाई कितनी बाई और मोटाई कितनी dx, और इसे नाम दे दिया ABO, घिरे भाग ABO का क्षेत्रफल। अभी ध्यान दो जरा,
हमें इसके लिए बाई का मान चाहिए, तो पहले बाई का मान पहले निकाल के रखते हैं यहाँ से। देखो यहाँ से बाई स्क्वायर बटे 9 बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 16। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेते हैं। बाई स्क्वायर बटे 9 बराबर 16 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 16। 9 को गुणा में ले जाओ, बाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 इंटू 16 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 16। इधर से वर्ग हटा के वर्गमूल चढ़ा देते हैं पूरे पे, तो 9 इंटू 16 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 16। देखो बाई बराबर 9 का वर्गमूल कितना 3 और 16 का कितना 4 और रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब 16 माइनस एक्स स्क्वायर को भी ऐसे लिख लेते हैं, बाई बराबर 3 बटे 4, ऐसा नहीं 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाले फॉर्मूले से इंटीग्रेशन होगा। अब इसलिए हमें क्या करना, घेरे भाग का क्षेत्रफल निकालना, मतलब पूरे दीर्घवृत्त का। इसलिए दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल 4 से 1 तो गुणा हो जाएगी, हाथ के हाथ 4 से गुणा कर लेंगे। कहाँ से कहाँ तक, कोई बात नहीं, एक साथ ही रहना है। 0 से कहाँ तक, 4 तक, 0 से 4 बाई डी एक्स। तो कौन से भाग का निकालना है, ए बी ओ, ऐसा लिख देते हैं। या तुम पहले 1 का निकाल लो, फिर बाद में 4 से गुणा कर लो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बात पट्टी यहाँ से यहाँ तक चला रहा हो ना, तो पट्टी तो एक्स अक्ष पे चल रही ना। जब एक्स अक्ष पे चल रही तो एक्स की लिमिट काम करेगी, जहाँ डी एक्स चल लिया, डी एक्स जहाँ से जहाँ को जाएगा। यहाँ डी वाई होता तो वाई लेते। अगर तुम पट्टी ऐसे बना लोगे तो 0 से 3 लोगे, तब भी आंसर वही आएगा। सबका अलग अलग तरीका। तो बहुत से क्या करते हैं, सीधी पट्टी लेते हैं, डबल 2y, एक साथ 2 से मल्टीप्लाई, और यहाँ से वहाँ तक भी ले जाओगे -4 से 4 तक, मगर बीच में तुम्हें ना इसमें हो जाएगा, एक ग्राफ सीधा चल लिया ना। अब देखो जरा, 4 इंटू बाई का मान रखने पर, बाई का मान रख लेंगे तो ये हो जाएगा 4 गुणा 0 से 4। बाई का मान कितना है हमारा, 3 बटे 4 रूट 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। वो 3 बटे 4 बाहर ले लेंगे, तो 4 गुणा 3 बटे 4, 0 से 4, 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला निकालो, क्या था, 3 इंटू 0 से 4 रूट 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसमें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला पढ़ा था हमने, एक फॉर्मूला होता है अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का। क्या फॉर्मूला होता, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता 1/2x ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ये फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, समझ गए। अब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1/2x, एक्स की जगह तो एक्स ही है, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 मतलब 4 का स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए मतलब एक्स अपॉन 4। कहाँ से कहाँ तक, 0 से 4 तक। ये हमने फॉर्मूला लगा लिया। सी क्यों आगा, निश्चित समाकलन है ना। अब देखो 3 इंटू 1/2x रूट 4 का स्क्वायर मतलब 16 ही लिखे देता हूँ, 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 चौक 16, 16 का आधा कितना 8 साइन इनवर्स एक्स अपॉन 4, 0 से 4। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देखो अपर लिमिट 4 लगा देंगे, 1/2 4 इंटू 16 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 8 साइन इनवर्स 4/4 माइनस लोअर लिमिट 1/2 0 इंटू 16 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 8 साइन इनवर्स 0/4। देखो 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 16 जाएगा, ये तो पूरा 0 हो गया, ये तो 0 हो गया, प्लस 8 साइन इनवर्स ये कितना हो जाएगा 1 माइनस ये पूरा 0 हो गया, माइनस 0 हो गया, माइनस प्लस माइनस और ये हो जाएगा साइन इनवर्स 0। साइन 0 0 होता तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू 8 इंटू साइन इनवर्स 1, साइन में 1 किसका मान होता है 90 का,
और माइनस ये साइन 0 0 हो गया। ठीक है, 2 चौक 8, 4 तिया कितना हो गए 12 पाई, 12 पाई वर्ग मात्रा। एक इलिप्स वाला सवाल फिक्स है।